नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि कब से हुई ऑपरेशन लोटस की शुरुआत और यह कैसे काम करता है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि हर रोज आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। पिछले 2 दिनों से आपने टीवी या अखबार देखा होगा तो महाराष्ट्र का सियासी संकट, महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी ने चलाया ऑपरेशन लोटस, इस तरह की हेडिंग्स के साथ खबरें आ रही होंगी। ब्रेकिंग न्यूज, कौन किसके होटल में पहुंचा, क्या खाया, कौन क्या बोल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है, वगैरह वगैरह। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे ने पूरी प्लानिंग के साथ बगावत कर दी है। पहले मंगलवार को सूरत में ठहरे बागी विधायक बुधवार की सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके होते हैं। 25 बागी विधायकों से शुरू हुआ ये आंकड़ा 40-45 तक जाकर पहुंच चुका है। इस सारे खेल के पीछे भाजपा का हाथ बताया जा रहा है। पिछले 6 सालों में 7 राज्यों में बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला चुकी है, जिसमें 4 बार सत्ता पर काबिज होने में कामयाब रही तो वहीं 3 बार फेल हो चुकी है। आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और कब और कहां इसका प्रयोग कर सरकार बनाने के आरोप लगे हैं। कब से हुई ऑपरेशन लोटस की शुरुआत? ऑपरेशन लोटस सबसे पहले 2004 में चर्चा में आया था, जब बीजेपी ने कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की कोशिश की थी। तब विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। फिर ये मीडिया के जरिए खूब प्रचलित किया गया। इसके बाद साल 2008 में इस ऑपरेशन के तहत बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। कहा जाता है यहां से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे करता है ऑपरेशन लोटस काम। ये बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का वो चैप्टर है जिसमें पर्दे के पीछे काम किया जाता है। किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए बीजेपी इस ऑपरेशन के तहत 2 तरह के प्लान पर काम करती है। पहला है विपक्ष पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाने की कोशिश। दूसरा है छोटे दल और निर्दलियों को अपनी ओर करके सरकार बना लेना। महाराष्ट्र में बीजेपी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान इसका सफल प्रयोग किया गया। 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने 3 पर जीत हासिल कर ली, जबकि बाकी 3 महाविकास अघाड़ी के खाते में गई। इस दौरान बीजेपी को विपक्षी दल के 10 विधायकों का वोट मिल गया। फिर एमएलसी चुनाव हुआ तो ये संख्या बढ़कर 21 विधायकों तक चली गई। अंदर खाने ये खबर सामने आई कि इन दोनों चुनाव में जो गेम हुआ वो एकनाथ शिंदे के इशारे पर हुआ था। फिर विधान परिषद चुनाव में शिवसेना के बागी विधायकों ने वोट किया तो वो इस पर मुहर लग गई। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गठबंधन में थी। सरकार में 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया। गठबंधन सरकार गिर गई। फिर विधायकों ने बीजेपी से उपचुनाव लड़ा। कर्नाटक में कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली 434 दिन चली जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराकर वहां बीजेपी की सरकार बन गई और सत्ता की कमान बीएस येदियुरप्पा को सौंपी गई। मध्य प्रदेश, 20 मार्च 2020 का दिन मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इसी दिन दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, जबकि उनके साथ उनके समर्थक 22 विधायकों ने भी अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ सरकार अल्पमत में आई और कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गोवा, साल 2017 में ही गोवा में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन यहां फिर से कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही। गोवा में कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2/3 से ज्यादा होने के चलते प्रदेश में दल बदल कानून भी नहीं लग सकता था और राज्य में भगवा पार्टी की सरकार बन गई। उत्तराखंड, 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 विधायक बर्खास्त हो जाते हैं और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इन विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया। इसके बाद कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस के 46 में से 42 विधायक पीपीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने पीपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली।
राजस्थान विधानसभा में कुल 200 विधानसभा की सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए किसी को भी 101 सीटों की दरकार होती है। साल 2018 में चुनाव में कांग्रेस 100 सीटें जीतकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा छू सकी। बसपा और निर्दलियों को अपने पाले में कर सीएम अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी मजबूत करने की कोशिश की। पायलट और गहलोत की अंतर्कलह सार्वजनिक मंच पर कई बार सामने आ चुकी थी। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश हुई, लेकिन ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। एक राजनीतिक घटनाक्रम में 11 जुलाई 2020 को सचिन पायलट पार्टी से नाराजगी के चलते अपने 30 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। बीजेपी मौके का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की घटना से सीख लेते हुए कांग्रेस के आला कमान ने बिना देरी किए सचिन पायलट को मनाया और उनकी नाराजगी दूर की। महाराष्ट्र 23 नवंबर 2019 की तारीख महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज हो गई। उस दिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा और फिर टीवी देखा, वे लोग कश्मकश में थे कि आखिर किस पर यकीन करें। अखबार में हेडलाइन थी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे, लेकिन टीवी पर तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस शपथ लेते नजर आ रहे थे। उनके पीछे एनसीपी के अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। शरद पवार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब देखने को मिला जब महाराष्ट्र की राजनीति में वो एक बार फिर से खिलाड़ी बनकर उभरे थे। तो आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।